जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मबल, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब पद प्रतिष्ठा, सिंहासन और सत्ता को प्रदर्शित करने वाली नक्षत्र मघा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो मेष राशि के जातकों को क्या परिणाम देंगे। केतु देव के नक्षत्र पर सूर्यदेव का आना और केतु के साथ सिंह राशि पर विराजना, सूर्य और केतु की ये युति क्या गुल खिलाने जा रही है, आइए इसको जानते और समझते। बहुत ही दिलचस्प गोचर है मेष राशि के जातकों के लिए। पहली बात तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव कारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रह होते हैं अर्थात वो पंचम के स्वामी होते हैं, इसलिए वो कारक हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। और योग कारक ग्रह अपनी ही मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। 30 दिनों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर होगा और केतु के साथ यहां पर युति करेंगे। प्रारंभ इनका 17 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक ये मघा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है। अर्थात केतु के साथ केतु के नक्षत्र पर सूर्यदेव अपने ही घर पर विराजमान होंगे। है ना दिलचस्प ये गोचर। इतना ही नहीं, राहु की दृष्टि भी इस युति पर पड़ रही है। क्या परिणाम देगी इसको हम नक्षत्रों के आधार पर भी समझेंगे कि किन नक्षत्रों पर जाते हुए सूर्यदेव कैसा परिणाम देंगे। मेष राशि के जातकों के लिए मैंने बताया कि जैसे कि सूर्यदेव योग कारक होकर के अपने ही घर पर विराजमान हो रहे हैं। अब यहां पर जब देखते हैं कि योग कारक ग्रह सूर्यदेव जब बैठेंगे पंचम स्थान किस चीज का है? शिक्षा, संतान, प्रेम, भक्ति, पूर्व पुण्य, क्रिएटिविटी, हमारा अपना नॉलेज, हमारी अपनी एबिलिटी के स्थान पर जब सूर्यदेव पहुंचेंगे अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर, तो इन सब चीजों को चमका देंगे, प्रकाशित कर देंगे। अब जब यहां पर बैठते हैं सूर्यदेव के तो एक रविकृत राजयोग भी बनाते हैं। अब रविकृत राजयोग बन रहा है तो पंचम से रिलेटेड सारे लाभों को यहां पर बढ़ाएंगे, केवल 2 चीजों को छोड़ करके। वो क्या 2 चीजें हैं जो नकारात्मक परिणाम देंगी उसको जानेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा के लिए सर्वोत्तम विद्यार्थी वर्ग, स्टूडेंट्स जो हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा के लिए वो प्रयासरत हैं, कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये 30 दिन बहुत गोल्डन टाइम होगा। आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी, क्योंकि सफलता के कारक ग्रह शिक्षा के स्थान पर बैठे हैं, योग्यता के स्थान पर बैठे हैं और यहाँ पर उनकी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर परिणाम निश्चित रूप से देंगे शिक्षा से रिलेटेड। और दूसरा क्या परिणाम? क्रिएटिविटी आपकी बढ़ाएंगे। अभी नक्षत्रों पर हम जब आएंगे तब बताएंगे कब क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा परिणामदायक होगी। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ा देंगे, एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, अपनी योग्यता का विकास करेंगे। शिक्षा से किसी भी प्रकार से अगर आप जुड़े हैं, शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही स्पष्ट रूप से। उन लोगों को ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा जिनके नवांश कुंडली में सूर्यदेव पंचमांसा से अर्थात पुत्रांशा से प्रभाव दे रहे होते हैं। वो तो अलग कैलकुलेशन का विषय हो जाएगा। यदि आप जानते हैं तो इसका लाभ आप समझ पाएंगे। जो ज्योतिष के हैं, जो हमारे मूर्धन्य विद्वान लोग इसको देखते हैं, वो हमारी इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो पंचमांसा से अगर नवांश कुंडली में परिणाम दे रहे हैं सूर्यदेव तो सर्वोत्तम ही परिणाम आएगा सूर्यदेव की इस गोचर का। लेकिन कुछ ही पूर्व पुण्य आपका यहां पर काम करेगा, पितरों का आशीर्वाद आपके लिए काम करेगा, क्योंकि मघा नक्षत्र पितरों का ही द्योतक है। पितर उसके देवता होते हैं इस नक्षत्र के। तो आप समझ लीजिए पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। आपने पूर्व में कोई पुण्य किए हैं उसका भी इस समय लाभ मिलेगा। भक्ति आदि से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की मंत्र चैंटिंग
नाम जप आदि के लिए जबरदस्त परिणाम यहाँ पर सूर्यदेव दे रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव मूलतः आत्मा के कारक हैं, स्पिरिचुअलिटी के भी कारक हैं। अब सूर्यदेव यहाँ पर जिन दो चीज़ों को नुकसान करेंगे वो आप जान लीजिए। पहला, यदि संतान के लिए सूर्य की यहाँ पर ये स्थिति अशुभ मानी गई है पंचम स्थान पर, यद्यपि अपनी मूल त्रिकोण राशि पे हैं, लेकिन राहु की दृष्टि है, केतु से संयुक्त हैं। हमारी माताएं बहनें जो अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, गर्भधारण जिन्होंने किया है, भाई अर्ली प्रेगनेंसी है, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है इस कालखंड में, अर्थात 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहें। एक उपाय भी करें, लाल पेन से गायत्री मंत्र का लेखन करें, जितना हो सके 1 पेज 2 पेज। अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएं पूरे दुनिया भर में हैं, कहीं से संपर्क करके आप गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लीजिए। गायत्री मंत्र लेखन करते रहेंगे तो आपका शिशु न केवल सुरक्षित रहेगा, बल्कि स्वस्थ, तेजस्वी, बुद्धिमान और पराक्रमी भी होगा या होगी। तो ये उपाय यहाँ पीछे बता दी कि हो सकता है लास्ट तक याद न रहे। तो यहाँ पर एक चीज उसके लिए। दूसरा, यदि आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर समस्या पैदा कर सकता है सूर्य का यहाँ पर गोचर। राहु से दृष्टि भी है सूर्य, तो ये फॉल्स ईगो को क्रिएट करते हैं, छद्म अहंकार को बढ़ा देते हैं। आपको लगता है कि आपको टारगेट करके कोई बातें कही जा रही हैं, आपकी आत्मसम्मान को कहीं ठेस पहुंचाने वाले प्रयास किए जा रहे हों आपके अपोजिट व्यक्ति द्वारा जिससे आप प्रेम करते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और इसी के कारण, अहंकार जनित ईगो के कारण आपका प्रेम संबंध टूट सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अब सूर्य और केतु, इस युति को समझिए। प्रारंभ में हमने हिंट किया, अब उस थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए। सूर्य है सत्ता का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, सफलता का कारक है, स्वयं राजा है, पद का कारक है। एकादश स्थान पर उसकी दृष्टि और एकादश स्थान पर उसका गोचर पद प्रतिष्ठा दिलाता है। और यदि सर्वाष्टक वर्ग में अंक भी सबसे ज्यादा हो पंचम और एकादश में, तो कहने ही क्या सूर्य के इस गोचर के, वो आप अपनी कुंडली के आधार पर देख सकते हैं कि सर्वाधिक बिंदु अगर मिले हुए हैं तो क्या ही कहने। तो यहां पर सूर्य एक तो सत्ता का कारक है, अपने ही घर पर बैठा है, प्रिय सिंहासन पर बैठा है। दूसरा, मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। मघा नक्षत्र होता ही है सिंहासन, उसका प्रतीक ही सिंहासन है, पद है। और कब से कब तक गोचर करेंगे? 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सूर्य यहां पर गोचर करेंगे मघा नक्षत्र पर। तो ये टाइम आप नोट कर लीजिए। और तब उस समय जैसे जैसे सूर्य बढ़ते जाएंगे, आप समझें कि एक दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ जाएंगे। 30 दिन में 30 डिग्री की गति करनी है उनको। तो 20 डिग्री तक आते आते लगभग 6 सितंबर तक आपके लिए सर्वोत्तम परिणाम सूर्यदेव देते रहेंगे। यद्यपि मघा नक्षत्र पर वो 31 अगस्त तक ही रहेंगे, लेकिन इस बीच आप अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सत्ता प्राप्त करने का, पद प्राप्त करने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए इस समय का आपको बहुत उपयोग करना चाहिए। ये वास्तव में और एक चीज, यहां पर केतु जो बैठे हुए हैं, केतु अब यहां से गोचर करना शुरू कर दिए हैं, आगे बढ़ गए हैं, अश्लेषा नक्षत्र पर जा चुके हैं। अश्लेषा नक्षत्र पर गोचर करते हुए वो कर्क राशि की तरफ बढ़ रहे हैं केतु। केतु का रिफ्लेक्शन यहां पर सूर्य के साथ कम होगा। यद्यपि सूर्य केतु का जो गोचर होता है, साथ साथ युति बनती है, जिस स्थान पर बैठते हैं वहां पे नुकसान भी करते हैं। इसलिए मैंने बताया, उन 2 चीजों को बताया जहां से सूर्यदेव नुकसान कर सकते हैं। और राहु की दृष्टि भी है, लेकिन चूंकि केतु का जो प्रभाव है वो आगे अब कर्क राशि पर पड़ने जा रहा है, इसलिए यहां पर रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा शिथिल है, तो बहुत उसका बैड इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए कह रहे हैं प्रयास आपको ज्यादा करनी चाहिए। ठीक, अब सूर्यदेव 31 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है,
और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक मंच के समान है, ये मंच का प्रतिनिधि करता है। तो आपकी क्रिएटिविटी इस समय हाई होगी। कुंडली में यदि सूर्य और शुक्र की कहीं युति है, आपस में दृष्टिगत संबंध है, 3-11 के संबंध में है, केंद्र का संबंध है, लग्न में या नवांश में जाकर के भी वो संबंध बन रहा है, तो अद्भुत है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर सूर्यदेव का गोचर करना। न केवल अभी बल्कि वर्ष में जब भी इस 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के मध्य में सूर्यदेव आएंगे, आपको 2 चीजें हमेशा इस चीज को लेकर के आप प्लानिंग करके रखिए कि आपको कब अपने पद प्रतिष्ठा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने हैं, कब कोई कंपटीशन है उसको पास करने का प्रयास करना है। और दूसरी बात है क्रिएटिविटी के जो काम हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना है तो फिर इस समय का आप इंतजार करिए। आपको हर वर्ष के लिए, क्योंकि सूर्यदेव तो हर वर्ष यहाँ पर आते हैं ठीक इसी टाइम पर, उसका आप सर्वोत्तम लाभ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ रिफ्लेक्शन राहु की दृष्टि के कारण है, लेकिन ठीक वही बात, क्योंकि राहु इस समय मकर राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद ही मकर राशि पर आ जाएंगे, इसलिए सूर्य पर सीधा रिफ्लेक्शन राहु का नहीं रह गया है। तो सूर्य यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपको लाभ देने आए हुए हैं, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। अच्छा, अधिकांश लोगों को यह लाभ प्राप्त होगा, लेकिन जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, बेहतर है, अच्छी डिग्निटी में है, जैसा कि मैंने बताया, उस स्थिति में है तो बहुत अच्छा, उच्च के हैं या स्वराशिस्त हैं, मित्र की राशि पर बैठे हैं, अतिर मित्र की राशि पर बैठे हुए हैं, वो डिग्निटी देख करके पता चलेगी कुंडली, तो अब सूर्यदेव का बहुत अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन यदि कुंडली में सूर्य नीच का हो गया, अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, 6-8-12 से कहीं संबंध बना रहे हैं, 6-8-12 के स्वामी के साथ संबंध बन रहा है, तो सूर्यदेव का वो प्रभाव सबको नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए एक उपाय है। उपाय क्या करें? एक सीधा सा और बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, जिसमें करना कुछ नहीं है, केवल सूर्योदय के आधे घंटे पहले उठ जाना है, बढ़िया से फ्रेश होकर के हाथ पैर धुल लीजिए, नहा सके तो नहा लें, नहीं स्नान कर सकते तो ऐसे सीधे जा करके हाथ पैर धुल करके आप छत पर या जहाँ पार्क में, जहाँ पे आपकी सुविधाजनक हो, उगते हुए सूर्य को एक टक देखिए, अपलक निहारिए, और कुछ देर निहारने के बाद आंख बंद कर लीजिए और सूर्य की उस छवि को अपने दोनों भौहों के मध्य में, यहाँ पर मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान करें। जब धूमिल होने लगे फिर आंख को खोल करके देख लीजिए। 10 मिनट ये रोज प्रयास करिए, आप देखेंगे कि आपका आत्मबल आसमान छूने लगेगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो जाएगी। 96 उपत्तिकाएं होती हैं, नाड़ियों के गुच्छक होते हैं, उसमें से विशेष प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। बहुत माइन्यूट साइंस आपको बता रहा हूं, ऐसा करके आप देख लीजिए। और अगर मन ही मन अंदर अंदर गायत्री मंत्र आपके चलता रहे ध्यान करते समय, ये जो विधि बताई इसको करते समय, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।